एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड, एक ऐसा सपना जो 2018 में मिस्टर हिमांशु कुशवाहा ने देखा था और फिर उसके साथ कड़ी जुड़ती ही चली गई। आज एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड के पास है 53,000 प्लस एसोसिएट्स की बिगेस्ट चेन। 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज उनके मार्केट में है। 65 प्लस ब्रांचेस हैं। 25,000 से ज्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और ना जाने कितने हजारों लाखों लोग इस सपने के साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी कड़ी में जुड़ा एक ऐसा नाम जो आज की डेट में डायमंड अचीवर है। चलिए उनसे बात करते हैं। एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड के बिहार की जो टीम है उसका एक बहुत ही बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ चुका है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम इस कंपनी के अचीवर्स में लिखवाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मनोज है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? और मैं बिहार से, एक शहर का नाम है बिहार शरीफ, जो कि एक नालंदा जिला में पड़ता है। मैं वहीं के निवासी हूँ। ओके, और इस कंपनी के साथ कितने सालों की आपकी जर्नी है? इस कंपनी के साथ हमारा बात किया जाए तो 15 महीने की जर्नी है। एक साल से कुछ? हाँ, एक साल से कुछ थोड़ा टाइम। बहुत ही छोटा सफर रहा है। इस छोटे से समय में आपने क्या क्या अचीव किया? इस छोटे से सफर में अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो जमीन से आसमान आप बोल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल जानना चाहूंगी फिर तो मैं डिटेल में। क्योंकि थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। पिछले 18 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। मेरा खुद का स्कूल है, बड़े बच्चों के लिए कोचिंग्स है। अच्छा। और अपना खुद का आईटी सेक्टर में हमारा एक कंप्यूटर का होलसेल की दुकान भी है। ओह नाइस। तो कहा जाए तो मुझे मेरे काम में इतनी व्यस्तता थी दिन भर, आप समझ सकते हैं कि इतना सारा काम का बर्डन, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए। और आप जान सकते हैं जब इतना सारा काम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। इसी बीच एके ड्रीम सिटी जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मुझे बताया गया, तो मैं ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होता हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल है तो हम ज़मीन खोजते ही रहते हैं। अच्छा। तो एके ड्रीम सिटी के एक लीडर हैं, उन्होंने आया हमारे पास और उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि हम एक टाउनशिप देते हैं, पार्क है, ये है, वो है। तो जो भी एक अच्छे लेवल के लोग होते वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो रिटायरमेंट हो वो वैसा जगह हो जहाँ की खुला वातावरण हो, पार्क हो, बच्चों के लिए जिम हो, ओपन एरिया हो, जो कि अभी जहाँ हम रह रहे हैं शहर में, तो उस शहर में क्या है कि आप जान रहे हैं कि काफ़ी पॉल्यूटेड एरिया है। लोग घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनकर निकलते हैं। तो बताया गया तो मुझे अच्छा लगा और हम गए वहाँ देखने के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हमने उस प्लॉट को देखा और जो इलाहाबाद में है, तो मुझे लगा कि यार इतना अच्छा प्लॉट है, चलो हम इसमें ले लेते हैं। और हमने अपनी जर्नी को शुरुआत किया उस प्लॉट को लेने के बाद। उसके बाद उस लीडर ने बोला कि सर आप तो ले ही चुके हैं, अगर कुछ लोगों को आप इस जर्नी में शामिल करते हैं तो अभी जो आपका एक्टिव इनकम है सर, उससे ज़्यादा आप इसको डोमिनेट कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। अच्छा। तो शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि चलो आया है, बोलते हैं लोग सपने दिखाते हैं, क्योंकि सेल्स का मतलब ही होता है सपने को बांटना। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो हम उतना सीरियस नहीं लिए, फिर भी हमने बोला कि चलो ठीक है यार। और जैसा ही हमने प्लॉट लिया था, और जब आप कुछ लेते हैं तो ये खुशियाँ को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब जगह। हमने अपने फ्रेंड सर्किल, फैमिलीज को बताया, वहाँ का फोटोज दिखाया। उन लोगों ने बोला कि ये राइट डिसीजन है, मुझे भी चाहिए। और ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने कोई मेहनत स्टार्ट में तो हमने किया नहीं था कि हमें पैसे कमाना है। हमने तो सिर्फ अपने खुशी को बांटा कि भाई हम ऐसा एक प्लॉट लिए हैं, और उन लोगों ने बोला कि सर हम भी। फिर ये कारबार शुरू हो गया और बहुत सारे लोग आते गए। जिस तरीके से मुझे बताया गया था हमने भी लोगों को डिलीवर किया, कॉपी एंड पेस्ट किया। और इसी का नतीजा है कि पिछले 15 मंथ्स, मात्र 15 महीना में अगर एके ड्रीम सिटी के बारे में बात किया जाए तो हमने अपनी टीम से अभी तक 11 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं, 15 महीने में। तो सर आप तो ऑलरेडी लाइफ में काफी सेटल्ड थे, यहाँ आने से पहले भी आपके स्कूल्स चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंप्यूटर का होलसेल का बिजनेस है। तो इतना कुछ करने के बाद और यहाँ पे ये जो आपका 15 महीने का सफर है, इतने सालों की जर्नी और ये जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या अंतर रहा और आपने कितना कुछ इतने कम समय में अचीव किया, जो कि वहां पे आपको कितना समय लग गया था? बिल्कुल। जब बात किया जाए
इस सेक्टर एके ड्रीम सिटी और जो पिछले हमारा अचीवमेंट का, तो ज़मीन और आसमान का अंदर है। क्योंकि वो सारा उपलब्धि मुझे लेने में पिछले 15 साल लगा। अच्छा। 15 साल, आप समझ सकते हैं 15 साल का मतलब होता है कि पूरा जवानी हमने उस एग्जैक्टली गोल को अचीव करने के लिए दिया। बुखार हो, अपनी लाइफ का मेजर पीरियड आपने उस हाँ वक्त हाँ अचीव मेजर पीरियड दिया। जिस समय हमारे दोस्त घूमने जाया करते थे उस समय हम अपने गोल को अचीव करने में लगे थे। ये काफी परेशानियों को झेलना भी पड़ा, लेकिन जब हमने एक ड्रीम सिटी को ज्वाइन किया तो मात्र मुझे ये लगा कि सक्सेस जो है अगर पाना है तो लोगों के साथ चलना होगा। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आपके साथ हैं और सेम काम सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं तो आप सफल जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि अगर तेज जाना है तो अकेले चले और लंबा जाना है तो साथ हाँ चले। एग्जैक्टली। और यही रहा सफर की शुरुआत हमारा। और क्योंकि आप सोच के देखिए कि 15 साल में हम जो अचीवमेंट कर पाए थे, आज स्कूल की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि 50-60 लोग हैं हमारे साथ। उनके सपने को पूरा करने के बाद अपने सपने के लिए क्या बचेगा, आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं उन्हें ये पता होता है। लेकिन आज एक ड्रीम सिटी के बारे में देखा जाए, रिलैक्स माइंड होता है हमारा। सुबह उठते हैं, ये परेशानी नहीं होती है कि किसको क्या करना है नहीं करना है, बस काम में लगे रहना है और घूमने के लिए टाइम निकल जाता है। इवन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मेरी शादी हुई थी, जो वर्स्ट सिचुएशन था, आपने बोला ना कि एक ड्रीम सिटी का सफर आपने शुरुआत क्यों किया, तो एक लाइफ का मेजर सीन आया था 2017 में जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि सफलता पाने के बाद अपने आप को तो हम चाहते थे कि हम सफल हो चुके हैं, लाइबिलिटीज फ्री भी हो चुके थे शादी के पहले। लेकिन जब मेरी शादी हुई 17 नवंबर 2017 को और 18 तारीख को मुझे ज्वाइन करना पड़ा स्कूल। अच्छा। और कोचिंग्स। आप सोचिए कि एक लड़की जो बहुत सारे सपने सजा के आई है, कहीं घूमने जाना है, ये है ना, तो कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी हुआ। बिल्कुल। और वो भी बोलती थी कि ऐसा सफलता कोई मायने नहीं रखता जिसमें कि आपने अपने एक गोल्डन पीरियड को बिता दिया और हम तो लाइफ टाइम बोलेंगे ये चीज कि शादी के बाद आपने मुझे कहीं घुमाया नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात को मेरे दिल में लगा। और हम सर्च भी कर रहे थे कि नहीं, जरूरी से जिम्मेदारी को हम किसी को दे के अपने कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कि ये जो मेरी वाइफ का क्वेश्चन है दोबारा उसके जुबान पे ये नहीं आए। और ठीक आपने बताया 15 महीना पहले, और इस 15 महीने के बीच में जो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है ना, वो फैमिली रिलेशन। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वाइफ को लगता था कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको पर्सनल लाइफ जीने नहीं आता है, बहुत सारी परेशानियां बताती थी। कह रहे लाइफ जो है हर तरह का होता है, लाइफ इज नॉट फॉर मनी ओनली, है ना। आज 15 महीने में बात किया जाए तो रिसेंटली 15 डेज पहले बस उसके जुबान से निकल गया कि ऐसा करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, चलते हैं घूमने के लिए दार्जिलिंग। हमने बोला ठीक है, मॉर्निंग चलेंगे। अरे वाह। तो अब एक ड्रीम सिटी का ये देन है। अच्छा। क्योंकि अगर हम 2-4 दिन के लिए कहीं चले भी जाएं तो हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे वाले भी सेम काम कर रहे हैं। हम उन्हें फोन कर देते हैं कि भाई 4 दिन के लिए तुम लोग संभालो, हम आ जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि इस खूबसूरत वादी में जो हम लोग आज हैं, बांधवगढ़ में आप समझिए कितना लग्जरी फील हो रहा है हमें। कि पैसे तो कमाना दूसरी चीज है, लेकिन अपने लाइफ को एंजॉय करना बड़ी बात है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि फैमिली रिलेशन आपके सुधर गए, तो हाँ, पैसे घर गाड़ी, पैसे गाड़ी घर तो पहले भी थी, हाँ बिल्कुल, है ना। और बोला गया है कि बाप दादा की संपत्ति तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए क्या है, एक पहचान। सबसे बड़ी बात है पहचान। कि आज हम जो फील करते हैं, जो रिलैक्स मूड में है, ये सारा दिन एक ड्रीम सिटी का है। और एक ड्रीम सिटी का जब नाम लेते हैं तो हमारे दिल से जो इज्जत और जो सम्मान एक ड्रीम सिटी के लिए निकलता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब से पिछले 15 महीने में आप बात किया जाए तो अब मेरी वही वाइफ जो उसमें बोला करती थी कि मेरा वही क्वेश्चन था, अब आपकी वाइफ क्या कहती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरी वाइफ आज से 5 साल 2017 में जो बोला करती थी कि आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसे जमा करना है, आज उसका टोन चेंज है। अच्छा। और वो बोलती है कि हम मंदिर में पूजा करते हैं ना,
तो एक ड्रीम सिटी का भी नाम देते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, दिस इज रियली नाइस। हाँ रियली, क्योंकि एक ड्रीम सिटी के आने के कारण ही हम अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता था कि आप ये बोलते थे कि ठीक है कहीं जाना है पापा के साथ चले जाओ, मम्मी के साथ चले जाओ, जबकि हम आए हैं आपके साथ जाने के लिए। हम कहीं जाना चाहते हैं तो आपके साथ होना चाहते हैं। सही बात। लेकिन एक ड्रीम सिटी के आने के बाद वो पल मुझे आया है, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पिछले 15 महीने में उसने भी बहुत सपोर्ट किया, और उसके भी सर्किल्स थे बहुत सारे। अच्छा, जो हस्बैंड्स पैसे के पीछे भाग रहे थे, उसको उसने कन्विंस किया कि देख हमारा भी लाइफ तुम्हारी तरह था, तुम अपने हस्बैंड्स को हमारे हस्बैंड से मिलाओ। और कुछ उनके जो फ्रेंड सर्किल है वो भी एक ड्रीम सिटी में काम कर रहे हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि आज वो भी अचीवर्स बन के आए हुए हैं, आज क्या आपको बात है, मिलेंगे। क्या बात है। तो ये सारा दिन एक ड्रीम सिटी का है। और हिमांशु सर के बारे में आपको पता ही है कि वो तो सीईओ है, और क्या माइंड ब्लोइंग पर्सन है, क्योंकि हमारा तो काम ही है लोगों को काउंसलिंग करना। क्योंकि आप स्कूल्स की बात है तो बहुत सारे हजारों पेरेंट्स आते हैं पर डे मिलने, लेकिन जब हम हिमांशु सर से आई कांटेक्ट हम फर्स्ट टाइम किए थे ना इलाहाबाद में, प्रयागराज में, प्रयागराज में, पता नहीं एक चुंबकीय ताकत है उनमें। क्या मैग्नेटिक पुल। हाँ मैग्नेटिक पुल है। आप बैठेंगे ना उनके सामने, आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी छुमंतर हो जाएगी एकदम। फर्स्ट हाँ रियली फर्स्ट डे, मतलब एक दैवीय गुण है उनमें। उनके बोला गया एक एक सेंटेंस वो इतना ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा ना कि आपको लगेगा कि यार मतलब बंदे में है दम। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप जानते हैं कोई भी जाता है अच्छा मालिक है चलो मिल लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब हम एज कैजुअल मीटिंग में गए थे, लेकिन जब 10 मिनट का हमारा उनसे वार्तालाप हुआ, तो कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि दिल में जगह बनाने के लिए सेकंड ही काफी होता है। तो उस तरह का वो सिनारियो बना कि लगा कि नहीं यार बंदा है। क्योंकि उनका सोच था कि उन्होंने मुझे बोला था कि मनोज जी हाँ आप बस स्टार्ट कीजिए, बाकी सारा फीलिंग्स तो आप अपने शब्दों में मेरे बारे में बताएंगे मुझे और आज वो दिन है, और आज वो दिन है, और आज इसीलिए आज हिमांशु सर के बारे में इतना बात कर रहे हैं। क्या वो माइंड ब्लोइंग पर्सन है कि नहीं। और ऐसा मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, टीम के जितने भी लोग हैं सभी फील करते हैं इस चीज को। टीम के जितने भी लोग हैं सारे फील करते हैं हिमांशु सर के बारे में। और आज जो एक ड्रीम सिटी का सफर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा इतना कम समय में हुआ, उसका श्रेय अगर हम देना चाहेंगे तो हिमांशु सर को देना चाहेंगे। बिल्कुल, एक इंसान जिसने एक सपना देखा था, आज कई सारे सपने, कई हजार लोगों के सपने पूरे उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने में कितने लोगों के सपने को पूरा किया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जी। जैसे एक अपना सपना देखना और खुद का सपना पूरा करना, कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे अच्छे अच्छे जगह घूमना है, मुझे अपनी बीवी को गाने देना है, मुझे अपनी बीवी को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना है, मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। ये खुद का गोल है, वह खुद की सपने को पूरा करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये सेम सपना सभी के साथ पूरा हुआ है, ये एक बड़ी बात है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कैसे AK इंफ्रा ड्रीम ने घर गाड़ी, तो ऑफ कोर्स मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ कि कितने लोगों को घर मिली, इतनी गाड़ियां खरीद ली। अभी आपने देखा कि कैसे एक फादर और एक बेटे का रिश्ता स्ट्रांग हुआ, और सर से हमें जानने को मिला कि उनके फैमिली रिलेशंस, उनके जो पर्सनल रिलेशन है वो भी, उनमें भी कितना सुधार आया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी के लिए भी। तो सर एक बार कह दीजिए, एक है तो ओके है। थैंक यू।